गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम द क्लास 7th। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम लोग देख रहे हैं हमारा वीडियो सब्जेक्ट्स मैथ्स का। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है बेटा एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल्स, पेज नंबर 25 पर। लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 15 देखा हुआ है। आज हम लोग देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है नेम द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन द फिगर्स बिलो। तो देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, पॉइंट्स इन द इंटीरियर, पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर एंड पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 इज नेम द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन द फिगर्स बिलो। यहाँ पे दो फिगर आप लोग को टेक्स्ट बुक में दी गई है। यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे ये जो फिगर है, फिगर नंबर ए में आप लोग को एक कॉमन आर्म यहाँ पे प्रोवाइड हो दिखाई दे रही है। यदि हर एक एडजेसेंट एंगल्स में एडजेसेंट एंगल्स कैलकुलेट करते समय अगर आप लोग को कॉमन आर्म मिले, या फिर आप लोग को जैसे कि इंटीरियर्स ऑफ दीज पॉइंट्स जैसे कि यदि कॉमन ना हो तो आप लोग उसे एडजेसेंट एंगल कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल आप लोग को लिखना है, जहाँ पे एक आर्म कॉमन होती है दो एंगल्स में। जैसे कि एंगल मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, एंगल ए एन बी एंड एंगल ए एन बी के साथ कौन सा एंगल एडजेसेंट है बेटा? एंगल ए एन सी। ये हो गया हमारा पहला एंगल। देन दूसरा एंगल हम लोग लिखेंगे एंगल ए एन सी। ए एन सी किसके साथ एडजेसेंट है? एंगल बी एन सी के साथ। देन एंगल बी एन सी लिख लेते हैं, बी एन सी एंड ये बी एन सी किसके साथ एडजेसेंट है बेटा? बी ए एन बी के साथ। तो एंगल ए एन बी, इस तरह से आप लोग ये तीन एंगल्स एडजेसेंट है ये बता सकते हैं। और अब फिगर बी में इसके अलावा और कोई यहाँ पे एडजेसेंट एंगल नहीं है। और फिगर यहाँ पे बी वाली देखते हैं, तो जिस फिगर में आप लोग को एडजेसेंट एंगल दिख रहा है, तो ये पी क्यू अगर कॉमन आर्म होती है एंगल पी क्यू टी की और पी क्यू आर की, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं? एडजेसेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। इसके अलावा यहाँ पे और कोई दूसरा एंगल एडजेसेंट नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगल पी क्यू टी एंड एंगल पी क्यू आर। तो देखिए कितने सिंपल है ये एग्जाम्पल, है ना। तो अब चलते बेटा हमारे प्रैक्टिस सेट 15 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। So let's have a look. I have written question number 3. Are the following pair adjacent angles? If not, state the reason. मतलब नीचे दिए गए जो भी पेयर्स ऑफ एंगल्स हैं वो एडजेसेंट एंगल्स है क्या, और यदि नहीं है तो रीज़न दीजिए, यानी कि कारण बताइए। ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट, सेकंड, 3 और 4 ये डायग्राम दी गई है। इस डायग्राम के आधार पर आप लोग को ये 4 जोड़ियाँ दी गई है। इन चारों जोड़ियों में से पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल कौन सी है ये हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए पी एम क्यू, ये जो पहली जोड़ी आप लोग को दिख रही है, देखिए पी एम क्यू कहाँ पे है? ये पी एम और क्यू दिख रही है आप लोग को, ये पी एम क्यू। इसके साथ कौन सी जोड़ी दी गई है? आर एम क्यू। देखिए बेटा यहाँ पे एम क्यू ये जो है, ये दोनों एंगल्स में एडजेसेंट कॉमन आर्म बन जाती है, इसलिए ये जो पेयर पहली पेयर है ये क्या हो जाएगी? एडजेसेंट एंगल की पेयर हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो देखिए सुनिए, यहाँ पे मैंने लिख लिया है एंगल पी एम क्यू एंड एंगल आर एम क्यू इज द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। तो ये अगर पेयर हैं तो इसका रीज़न लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। अब हम लोग चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एंगल आर एम क्यू एंड एंगल एस एम आर। देखिए आर एम क्यू ये एंगल है, और एंगल एस एम आर आर एम क्यू और एस एम आर ये दोनों एक दूसरे के अंदर फंसे हुए हैं। और जब इस तरह के पेयर रहते हैं जो अलग अलग सेपरेट नहीं दिखते, उसको हम लोग एडजेसेंट एंगल नहीं कह सकते बेटा, है ना। जैसे आप लोगों ने टेक्स्ट बुक में भी देखा होगा, टेक्स्ट बुक में मैंने आप लोग को ये पोर्शन बताया था पेज नंबर 24 पे। यहाँ पे देखिए एंगल की ये जोड़ी बताई थी बी एम डी और बी एम क्यू। देखिए बी एम डी और बी एम क्यू एक दूसरे के अंदर फंसे हुए एंगल्स थे, इसलिए ये दोनों जो है they do not have the interiors, however they are not the adjacent angle। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बेटा
दे आर नॉट द एडजेसेंट एंगल बिकॉज दे डू नॉट हैव सेपरेट इंटीरियर। तो यही आप लोग को आंसर यहाँ पे लिखना है, जो मैं आप लोग को यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ बेटा। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एंगल आर एम क्यू एंड एंगल एस एम आर इज नॉट द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल बिकॉज दे डू नॉट हैव सेपरेट इंटीरियर। इसमें सेपरेट इंटीरियर नहीं होने की वजह से और कॉमन आर्म नहीं होने की वजह से एस एम क्यू और आर एम क्यू ये जो है ये दोनों एक दूसरे को एडजेसेंट नहीं है। अब चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है एंगल आर एम एस और एंगल आर एम टी। देखिए आर एम एस और एंगल आर एम टी ये दोनों भी एक दूसरे के अंदर फंसे हुए हैं, जो कि सेपरेट आर्म आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर रहा है और दोनों अलग अलग आपको यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, तो ये भी एडजेसेंट एंगल की पेयर नहीं होगी। तो इसका भी आंसर हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए एंगल आर एम एस और एंगल आर एम टी is not the pair of adjacent angle because they do not have separate interior। इस तरह से इसका आंसर हम लोग को यहाँ पे लिखना है। अब चलते बेटा हमारे आखिरी जोड़ी की तरफ, वो है क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज एंगल एस एम टी एंड एंगल आर एम एस। देखिए एंगल एस एम टी कहाँ पे है, एंगल एस एम टी और एंगल आर एम एस। देखिए इसमें दोनों एंगल्स में आप लोग को कॉमन आर्म दिख रही है, सेगमेंट एम एस। तो जब इस तरह से कॉमन आर्म दो एंगल को सेपरेट करती है तो हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं कि हाँ दैट इज इट इज़ द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर एंगल एस एम टी एंड एंगल आर एम एस इज द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। तो ये हो गया हमारा बेटा प्रॉब्लम सेट 15 सॉल्व एज इट इज़, आपको अपनी कॉपी में उतार लेना है। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ, जो कि आप लोग को यहाँ पे टेक्स्ट बुक में जो पोर्शन दिया है वो है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, है ना। यहाँ पे देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम लोग देख रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में राइट एंगल वाला जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज़ होता है ना। तो देखिए जैसे यहाँ पे आपको एंगल पी क्यू आर एक राइट एंगल दिख रहा है, उसका एंगल कितना है 90 डिग्री है ना। तो देखिए यहाँ पे बोला गया कि ड्रॉ एंगल पी क्यू आर और राइट एंगल। एक पी क्यू आर एंगल जो है वो चांदे के सहायता से आप लोग यहाँ पे 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर सकते हैं जो कि राइट एंगल बनता है। टेक एनी पॉइंट एस इन द इंटीरियर, कोई भी पॉइंट यहाँ पे एस ले लेना है बीच में, और फिर हमको ड्रॉ रे क्यू एस। अब इसमें एक रे क्यू एस हमको यहाँ पे ड्रॉ करनी है। फिर एट द मेजर्स ऑफ द एंगल पी क्यू एस एंड एंगल एस क्यू आर व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर मेजर। और अगर मान लेते हैं कि एक चांदा रखने के बाद आप लोग को यहाँ पे मेजर पूछे गए, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एक डिवाइडर प्रोटेक्टर यहाँ पे यूज़ किया है और जिसे हम लोग चांदा कहते हैं, और यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे राइट डिग्री एंगल यहाँ पे शो हो रहा है एज इट इज, जैसे कि वैसे रखना है। अब यहाँ पे 0 से काउंट करें, 0 वाली लाइन से काउंट करें तो आप लोग को यहाँ पे 60 डिग्री एंड 65 डिग्री यहाँ पे एक एंगल दिख रहा है ना। एंगल है आर क्यू एस, ये 65 डिग्री है, और एंगल पी क्यू एस जो है वो 25 डिग्री आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है। और यदि आप लोगों ने 25 प्लस 65 ये अगर किया तो आपको इन दोनों की मेजर ऑफ एंगल मतलब टोटल ऑफ एंगल कितना मिलेगा, एंगल पी क्यू आर कितना मिलेगा, वो मिलेगा बेटा 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं व्हाट विल द सम ऑफ देयर मेजर्स। यहाँ पे मैं लिखता हूँ देयरफॉर एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। देयरफॉर एंगल पी क्यू एस कितना था 25 डिग्री प्लस एंगल एस क्यू आर कितना था बेटा 65 डिग्री। तो एंगल पी क्यू आर कितना होगा 90 डिग्री। तो 25 प्लस 65 इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आप लोग को वही बताया गया कि इफ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल इज 90 डिग्री दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पे जब इस तरह से दो एंगल्स का मेजर्स मतलब टोटल या सम 90 डिग्री आती है तो उन एंगल्स को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो हियर एंगल पी क्यू एस एंड एंगल एस क्यू आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे पी क्यू एस और एस क्यू आर ये दोनों एंगल्स के होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो इसी आधार पर हम लोग चलते बेटा हमारे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की तरफ, वो है प्रैक्टिस सेट 16। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग को प्रैक्टिस सेट 16 लिया गया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है बेटा द मेजर्स ऑफ सम एंगल आर गिवन बिलो, राइट द मेजर्स ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसमें 1 से लेकर 7 एग्जांपल्स दिए गए हैं। इनमें से मैं आप लोग को फर्स्ट एंड सेकंड ये 2 एग्जांपल सॉल्व करके बताता हूँ। बाकी एग्जांपल्स आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 16।
यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 16 मैंने लिख लिया है। द मेजर्स ऑफ सम एंगल, क्वेश्चन नंबर 1 है द मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो, राइट द मेजर्स ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब एक मेजर आप लोग को किसी एक एंगल का यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज़ करके आप लोग उसका दूसरे एंगल को फाइंड करना है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। सॉल्यूशन आप लोग को लिखना है, सॉल्यूशन में लिखना है द मेजर ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री में से आप लोग को डायरेक्टली 40 डिग्री माइनस कर लेना है बेटा, और जो भी आपका आंसर यहाँ पे आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा, वो होगा 50 डिग्री। 90 डिग्री में से 40 डिग्री माइनस हुआ तो 50 डिग्री आपको यहाँ पे आंसर मिलता है, वही इसका सेपरेट सेकंड एंगल होगा। द मेजर ऑफ अनदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज 63 डिग्री। तो यहाँ पे मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ। सोल्यूशन में डायरेक्टली आप लोग का आंसर लिखना है। सेम मेथड आपको यूज करनी है। द मेजर ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। तो आपको यहाँ पे आंसर मिलता है बेटा 27 डिग्री, ठीक है। तो कितना सिंपल एग्जांपल्स है ना। तो क्या आप लोग सेम मेथड से बाकी के एग्जांपल्स भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। बहुत आसान एग्जांपल्स है। हर एक प्रॉब्लम्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैलकुलेट करने के लिए आप लोग को 90 डिग्री से माइनस करना है, और जो भी आंसर आएगा वो होगा आपका राइट द मेजर ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये मेजर ऑफ सम एंगल्स के आधार पर दिए गए अनुसार आप लोग को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इस मेथड से फाइंड करना है, और ज़्यादा कठिन मेथड नहीं है। हर एक दिए गए एंगल को आप लोग को 90 डिग्री से माइनस करना है, वो आपका फाइनल आंसर होगा। और इसे कैलकुलेट करके मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे सेंड करिए। कोरोना से बचने के लिए आप लोग 2 गज की दूरी रखिए, मास्क ठीक से पहनिए और बार बार हाथ धोइए। खुद का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, बाय।